अरशद वारसी एक पॉडकास्ट में आए हुए थे और वहाँ पर पॉडकास्ट के दौरान उनसे पूछा गया कि आपने काल्की देखी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैंने काल्की देखी और मुझे देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि प्रभास को एकदम जोकर बना दिया उसमें। अब देखिए, प्रभास एक बहुत जाना माना नाम है, सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी। और बाहुबली के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो ऐसी बढ़ी है जो एक सुपरस्टार की होती है, और वो साउथ के सुपरस्टार हैं भी। उनके बहुत सारे फ़ैन पेजेस हैं और बहुत उनकी फॉलोइंग है। लेकिन यहाँ पर अरशद वारसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और कहा कि काल्की मैंने जब देखा प्रभास को तो मुझे लगा कि ही वॉज जस्ट लाइक अ जोकर। अब देखिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी काफ़ी जो है इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैं भी काल्की देखने के लिए गया था और काल्की देखने के दौरान मैं 40 मिनट करीब बैठ पाया वहाँ पर और मैं प्रभास को झेल नहीं पाया। इसके बावजूद भी कि वो एक सुपरस्टार हैं, वो लार्जर देन लाइफ रोल्स प्ले करते हैं, उनके बहुत सारे फ़ैन पेजेस हैं। तो ये तो अरशद वारसी ने कहा, मैं तो एक कॉमनर हूँ, एक ऑडियंस हूँ, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनका फेस एक्सप्रेशनलेस था, वो एक जोकर की तरह लग रहे थे। वो कहीं से भी हीरो तो दूर, ऐसा लग रहा था कि उनको क्यों कास्ट कर लिया गया है, क्या कारण इनको कास्ट करने का और किस तरह का उनका कैरेक्टराइजेशन है। इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का रोल जो भी था वो भी लार्जर देन लाइफ था, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने उसको जस्टिफाई किया और उनका पर्सोना एकदम अलग है। उनका पर्सोना ऐसा है जो हम किसी से तुलना नहीं कर सकते। तुलनात्मक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुलनात्मक नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ तक प्रभास का सवाल है, ये अरशद वारसी का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद अरशद वारसी की ट्रोलिंग शुरू हो गई और बहुत सारे फ़ैन पेजेस नाराज़ हो गए। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी क्या स्टैंडिंग है, तुम तो खुद एक कैरेक्टर एक्टर हो और तुम्हारी तो फिल्मों के टिकट भी तुम्हारी वजह से नहीं बिकते, जो टिकट्स बिकते हैं वो सुपरस्टार्स की वजह से बिकते हैं। तो ये सब आप अरशद वारसी से अगर कह रहे हैं तो अरशद वारसी इस बात को जानते हैं कि वो एक सुपरस्टार नहीं है, वो एक कैरेक्टर एक्टर हैं और एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर एक्टर हैं। देखा जाए तो उनका अपना एक तरह का रोल होता है, वो उस तरह को उसको परफॉर्म करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। वो कहीं से कार्टून नहीं लगते हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं। तो यहाँ हम तुलना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अरशद वारसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोगों का हो सकता है, बहुत सारे एक्टर्स का हो सकता है, बहुत सारे ऑडियंस का हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे विद इन द इंडस्ट्री जिनका ये परसेप्शन हो सकता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह का ये मार्वल टाइप सिनेमा बन रहा है आजकल, वो एक बार तो ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया बाहुबली में। अब बाहुबली के बाद भी आप बार बार उसी तरह का सिनेमा बनाएंगे, उसी तरह का मार्वल टाइप बनाना चाहेंगे, तो वो नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, उसकी एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर आज भी जो सिनेमा गोयर है उसका अच्छा कंटेंट जो चाहिए, उस अच्छे कंटेंट में थोड़ा रोमांस भी चाहिए, थोड़ा कॉमेडी भी चाहिए, थोड़ा ड्रामा भी चाहिए, थोड़े ऐसे सीन्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स होते हैं। हर तरह की वो चीज़ें जो है यहाँ बनती चली आ रही है, वो चाहिए। तो एक आध बार तो आप इन तरह की फिल्मों से, इस तरह की फिल्मों से गाढ़ी कमाई कर लेंगे, लेकिन अगर आप सोचें कि लॉन्ग रन में आप बार बार यही फिल्में बनाते रहें तो इससे काम नहीं चलने वाला है। मतलब जॉनर में भी आपको किस तरह से अपने आप को क्रिएट करना है, किस तरह से उसको विजुलाइज करना है, उस कंटेंट को, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। तो काल्की 40 मिनट में बर्दाश्त नहीं कर पाया और जब तक अमिताभ बच्चन आते स्क्रीन पर तब तक मैं उठ चुका था। तो अगर आप लोगों ने काल्की देखी है तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप प्रभास के बारे में क्या सोचते हैं। अगर जोकर नहीं सोचते हैं तो आप ये बताइए कि उनकी एक्टिंग कैसी लगी। मुझे एक्टिंग में ये समझ में नहीं आई, उनके एक्सप्रेशंस चेंज ही नहीं होते। एक एक्टर से ये उम्मीद की जाती है कि उसके एक्सप्रेशंस जो है बदलते रहें, उसके सिचुएशन के हिसाब से वो अपने एक्सप्रेशंस देता रहे। उनको जब भी देखो वो एक्सप्रेशन लेस लगते हैं, ऐसा क्यों है? या ये मुझे ही लगता है या आपको भी लगता है, या ये मेरी गलत फहमी है? जैसा भी हो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।